हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर है डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ठीक है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालने वाले समझते हैं कि कैसे निकलेगा। देखिए, पहले मैं लाइन बनाता हूं। एक लाइन हमारे पास मान लीजिए जो पी और क्यू पॉइंट से पास करती है। ये लाइन किससे गुजर रही है? पी और क्यू पॉइंट से। और तब मुझे क्या कहा गया निकालने के लिए? डायरेक्शन रेशियो। पहले समझते हैं इस बात को कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए, मैं आपको वेक्टर में बता चुका हूं कि अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली वेक्टर कैसे निकालते हैं कि हम लोग उनके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या होता था? वेक्टर का कंपोनेंट होता था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस दो पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है इसी लाइन के डायरेक्शन में लोग वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, दैट इज हमें क्या निकालने वाला? मान लो इसके डायरेक्शन में तो वेक्टर हमारे पास मान लिया डी वेक्टर है। क्या है? डी वेक्टर है। और इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, क्या दिया हुआ? x1, y1, z1 दिया हुआ है। इसी प्रकार से दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लिया हमने x2, y2, z2 मान लिया। अब मैंने क्या करा, इसी के डायरेक्शन में डी वेक्टर मैंने निकाला। तो डी वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा? इनके कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस वेक्टर का कंपोनेंट होगा। यानी कि क्या? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये हमारे पास क्या निकल गया? वेक्टर निकल गया, जो कि इस लाइन के डायरेक्शन में। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि अगर कोई वेक्टर हमारे पास है तो उस वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होता है? डीआरएस होता है। इट मींस मैं अगर पूछूं कि भाई बताओ इसका डीआरएस क्या हो जाएगा, तो इस वेक्टर का क्या होगा? कंपोनेंट्स होंगे। दैट मींस डीआरएस ऑफ लाइन पी क्यू क्या होगा? दैट इज ये हो जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अब देखो, ये हमारा क्या निकल गया? डीआरएस निकल गया लाइन का। अगर हमारे पास डीआरएस है तो मैंने कल बताया था कि डीसीएस कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालते कैसे। देखिए, ऐसे समझाया था मैंने कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ हो तो मान लीजिए वेक्टर एक आर दिया हुआ है, ए आई कैफ बी जे कैफ प्लस सी के कैफ। ठीक है, तो इसका जो कंपोनेंट होता है वो क्या होगा? डीआरएस होगा। तो डीआरएस कितना हो जाएगा हमारे पास? डीआरएस होगा ए बी और सी होगा। ठीक है, अब देखो डीआरएस दिया हुआ है तो मैं क्या निकालने वाला हूं? डीसीएस निकालना चाह रहा हूं। डीसीएस कैसे निकालेंगे? अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर है, कितना आर है, तो मैं क्या करूंगा? इस आर से इसमें डिवाइड करा दूंगा। तो ए अपॉन आर, बी अपॉन आर, सी अपॉन आर क्या हो जाएगा? इस वेक्टर का डीसीएस हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं क्या करूं, इस लाइन का डीसीएस निकालना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा? इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या करूंगा? डिवाइड करा दूंगा। ठीक है, दैट इज इसका डीसीएस कितना हो जाएगा? मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड कितना डी है, मान लो इसका मैग्नीट्यूड कितना डी है, और या हम लोग ये कह सकते हैं कि इस लाइन का जो लेंथ होगा वो भी क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा। दैट इज इस लाइन का लेंथ कितना होगा? पी क्यू होगा। ठीक है, यानी लिख दो कि लेंथ ऑफ लाइन ये क्या होगा? डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या तो हम इसको पी क्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ डीसीएस हमारा क्या होगा? इसी के मैग्नीट्यूड से इसमें डिवाइड करा देते हैं। दैट मींस x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू। ओके, फिर इसमें क्या करोगे? y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू। नाउ z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। ये हमारा क्या निकल गया? डीसीएस निकल गया लाइन का। तो क्या अगर दो पॉइंट दिया हुआ है तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? उसका डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं और डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? उन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस क्या होता है? लाइन का डायरेक्शन रेशियो का। ओके, ना हम लोग एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे सामने। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? जस्ट वो अभी जो मैंने थ्योरी करवाया ना उसी पे क्वेश्चन है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको क्या कर रहा हूँ, थ्योरी पे एक सेम पैटर्न पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, हम लोग अच्छे क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। ठीक, फाइंड डीसीएस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस। सिंपल है, जो थ्योरी करवाया था उसी पे क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, कोई ज्यादा क्वेश्चन में तो है नहीं। ठीक, तो देखो क्या दिया हुआ पॉइंट हमारा कितना? इसको थोड़ा सा मैं लाइन बना देता हूं तो आसान होगा दिखने में। -1, 0, 4। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है? 1, 6। क्या निकालना है मुझे? डीसीएस निकालना है। डायरेक्ट डीसीएस पूछा, लेकिन डीसीएस निकालने के लिए मुझे पहले कहां जाना पड़ेगा? डीआरएस के पास जाना पड़ेगा। तो हम लोग डीआरएस कैसे निकालते हैं? डीआरएस क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, यानी कि लाइन का डीआरएस क्या हो जाएगा? लाइन का डीआरएस क्या होगा? उनके कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, यानी कि 1 में से -1 चला गया, कितना बचेगा?
2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 में से 0 गया तो 1, और 6 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 2। ये हमारे को क्या मिला, इस लाइन का DRS मिलेगा ना। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है DCS, और मैं बताया था DCS कैसे निकालते हैं। DCS निकालने के लिए पहले मुझे R निकालना पड़ेगा, और R क्या होगा, इनके स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट। दैट मीन्स अगर मैं बोल दूंगा कि भाई DCS क्या हो जाएगा, 2 अपॉन रूट अंडर इसका स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर 4 ना। फिर क्या 1 में डिवाइड कराएंगे इसी से, तो रूट अंडर 4 प्लस 1 प्लस 4, अगेन 2 में कितना से कराएंगे, रूट अंडर 4 प्लस 1 प्लस 4। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, इस लाइन का डिस्टेंस निकल के आ गया। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, 2 अपॉन ये 9 का स्क्वायर रूट 3, ये कितना होगा 1 अपॉन 3, और ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन 3। ये हमारे पास क्या है, जो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। हमारे को डिस्टेंस पूछा गया था, डिस्टेंस हमारे सामने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। देखिए जो हमारा पॉइंट है वो एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा, कैसे निकालते हैं इसको भी समझेंगे पहले हम लोग। देखते हैं इसका फिगर। मान लो एक लाइन हमारे पास, ये एक लाइन हमारे पास है, नाम दे दिया L1 और L2, दो लाइन हमारे पास है L1 और L2, इनके बीच का क्या निकालना है, मुझे एंगल निकालना है। तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, मान लिया थीटा इसके बीच का एंगल है। अगर ये एंगल थीटा तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, यानी कि एक लाइन के बीच में कितने एंगल, दो एंगल पॉसिबल होंगे, एक हमारा थीटा होगा, दूसरा क्या होगा, पाई माइनस थीटा। यानी अगर ये एक्यूट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्यूट एंगल को फाइंड करते हैं। अब देखो अगर ये लाइन है तो इसका डायरेक्शन होगा, हमने मान लिया इस लाइन के डायरेक्शन में एक वेक्टर क्या मान लिया, A1 वेक्टर मान लिया। ओके, फिर देखो इस लाइन के डायरेक्शन में कोई वेक्टर होगा, हमने मान लिया इसके डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, A2 वेक्टर मान लिया, A2 वेक्टर ने मान लिया, और इसमें क्या मान लिया था हमने, A वेक्टर मान लिया, A1 वेक्टर। अब देखते हैं, ठीक है, अगर ये लाइन है तो इसका कुछ ना कुछ DRS और DCS दिया होगा, ठीक है, कुछ तो रहेगा, या तो DRS या तो DCS। तो यहाँ पे दो तरह से वो लाइन के एंगल फाइंड करेंगे, जब DRS दिया होगा या तो जब उस लाइन का DCS दिया होगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, व्हेन, हम लोग पॉइंट नंबर लिखते हैं, व्हेन DCS ऑफ लाइन आर गिवन, जब हमारे को क्या दिया है, दिया जाएगा लाइन का DCS दिया जाएगा, तब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसके बीच का एंगल फाइंड करेंगे। ओके, अब जैसे आप मान लेते हैं कि इसका जो DCS हमारे पास है वो L1, M1, N1 है। क्या है, L1, M1, N2। इसका भी कुछ DCS होगा, हमने मान लिया L2, M2, N2 मान लिया। अब देखो अगर लाइन का DCS हमारे पास है तो हम उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर लिख सकते हैं ना, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बोलो ये A1 वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, L1 के पैरेलल, L1 लाइन के पैरेलल A1 वेक्टर कितना हो जाएगा हमारा, L1 I कैफ M1 J कैफ प्लस N1 K कैफ। मैंने क्या करा, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर लिख दिया। सिमिलरली L2 लाइन के भी पैरेलल वेक्टर हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसका डिस्टेंस दिया गया हमारे को। तो बोलो A2 वेक्टर कितना हो जाएगा, A2 वेक्टर हमारे पास होगा L2 I कैफ प्लस M2 J कैफ प्लस N2 K का। अब देखो दो वेक्टर्स हमारे पास हो गए, और क्या दो वेक्टर्स हमारे पास है, अब मेरे को निकालना क्या, लाइन के बीच का एंगल निकालना। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। अब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते थे, याद करो आप, cos थीटा से। और cos थीटा क्या होता था हमारा, अगर मान लो दो वेक्टर हमारे पास है, A वेक्टर है और B वेक्टर है, A वेक्टर है और B वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल क्या होता था, cos थीटा बराबर A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, A1 वेक्टर और A2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर A1 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर अपॉन A का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड। तो अब भाई सॉल्व कर लो। अब दो वेक्टर्स का डॉट आप निकालने जानते हो, ऑलरेडी वेक्टर में सिखाया हूं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा, ये A1 और A2 का डॉट निकालिए तो क्या होगा, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। अब देखो नीचे आओगे तो क्या होगा, L1 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड A1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर, फिर इंटू में इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर
प्लस N2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना भैया, कल मैं एक आपको जो है ना रिलेशन बताया था, क्या बताया था कि अगर लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो उनके स्क्वायर का सम L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है ना। तो देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 1 होगा, ये भी कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना cos थीटा बराबर क्या, नीचे तो 1 बन गया ना, तो क्या बचा L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। ये हमारे को क्या निकल गया, किसी भी दो लाइंस के बीच का एंगल निकल गया जब उनका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या देखेंगे भाई, लाइन परपेंडिकुलर कब होंगे और पैरेलल कब होंगे, उनके लिए क्या कंडीशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके देखो, तो हमारे पास cos थीटा कितना निकल गया है, cos थीटा आया हमारे पास L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N1 इंटू N2। अच्छा अब देखो, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, थीटा इज एक्यूट एंगल, अगर थीटा हमारे को क्या है, एक्यूट एंगल है, इट मीन cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी कि थीटा, मुझे ये क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज cos थीटा क्या हो जाएगा, मॉड L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। ओके, नाउ नॉट नंबर फर्स्ट, नॉट फर्स्ट क्या है कि इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है, इनका मतलब क्या होगा कि उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। दिस इंप्लाइज, हम कह सकते हैं थीटा हमारे को कितना मिलेगा, 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं अगर ये 0 तो L1 इंटू M1, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखो कि नोट 2 हमारा, नोट 2 कि इफ लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इफ लाइंस क्या होंगे, इफ लाइंस आर पैरेलल, देन अगर लाइन अगर पैरेलल है तो थीटा क्या होगा हमारा, 0 होगा। बट हम लोग क्या करते हैं, इसको दूसरे टाइप से देखते हैं। तो अगर लाइंस पैरेलल है, इससे ये लाइंस क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो इनके डायरेक्शन में जो वेक्टर्स होंगे वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा। सपोज करा ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, मान लिया इसके डायरेक्शन में हमारे वेक्टर क्या है, A1 वेक्टर है, और इसके डायरेक्शन वेक्टर मान लिया हमने क्या है, मान लिया वेक्टर A2 है। तो देखो ये दोनों वेक्टर्स भी क्या हो गए, पैरेलल हो गए, नहीं हुए। तो अगर जब लाइंस पैरेलल होगा तो उनके डायरेक्शन में जो वेक्टर होंगे वो भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इट मींस हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर की जो वेक्टर हमारा A1 होगा, ठीक है, पैरेलल होगा किसके, A2 वेक्टर के। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, A वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स A2 वेक्टर, A1 वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स A2 वेक्टर। अब देखो हमारा A1 वेक्टर क्या था, हमारा A1 वेक्टर था L1 i कैफ प्लस L2 j कैफ प्लस L1 i कैफ प्लस M1 j कैफ प्लस N1 k कैफ बराबर। अब अगर तुम क्या करोगे, A2 में क्या मल्टीप्लाई कराओगे, लैम्डा कराओगे ना, तो A2 में अगर लैम्डा मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या बनेगा, लैम्डा L2 i कैफ प्लस लैम्डा M2 j कैफ प्लस लैम्डा N2 k कैफ। अब अगर यहां से देखो दो वेक्टर्स हैं, क्या है, लेफ्ट साइड भी एक वेक्टर है और राइट साइड भी क्या एक वेक्टर है, और दोनों वेक्टर क्या है, आपस में इक्वल है। तो दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके क्रॉसपॉन्डिंग कंपोनेंट क्या होगा, इक्वल होगा। अगर उनके क्रॉसपॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल होंगे तो यहां से तुम लेम्डा क्या निकाल पाओगे, लेम्डा निकालोगे। देखो अगर इन दोनों को इक्वल कर लोगे तो यहां से लेम्डा क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास लेम्डा हो जाएगा L1 अपॉन L2 हो जाएगा। फिर दोनों को अगर इक्वल करोगे तो यहां से लेम्डा क्या मिलेगा तुम्हें, लेम्डा मिलेगा M1 अपॉन M2। इसी टाइप से फिर अगर लेम्डा निकालोगे तो ये क्या निकलेगा, N1 अपॉन N2 निकल जाएगा। देखो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर लाइंस पैरेलल होंगे तब क्या होगा, L1 अपॉन L2, फिर M1 अपॉन M2, फिर N1 अपॉन N2। ये आपस में उनके डायरेक्शन कोसाइंस का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। अगर लाइंस पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियो का कोसाइन क्या, डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ओके ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग केस 2। केस 2 क्या होगा, जब लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हो और उसके बीच का एंगल निकालने को बोला जाए। ठीक है, तो मान लीजिए कि लाइन फिर से भाई L1 लाइन है और L2 लाइन है। अब क्या होगा, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, मान लिया रेशियो क्या है, A1 B1
और C1 इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। उसी टाइप से इसका भी L2 का कुछ ना कुछ डायरेक्शन रेशियो दिया होगा। मान लिया हमने क्या है A1 A2 B2 C2 मान लिया। तो क्या करते हैं, अगर डायरेक्शन रेशियो भी दिया हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग क्या करेंगे लाइंस के डायरेक्शन में क्या करेंगे वेक्टर मान लेंगे, ठीक है। अब देखो चूंकि यहाँ पे हमने क्या किया A1 B1 A2 ये सब यूज कर लिया, तो हमने मान लिया कि भाई इसके डायरेक्शन में वेक्टर हमारे पास क्या है D1 वेक्टर है, और इस लाइन के डायरेक्शन में क्या वेक्टर मान लिया हमने D2 वेक्टर मान लिया, ठीक है। तो बोलो D1 वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे को, D1 वेक्टर कितना होगा A1 I कैफ प्लस B1 J कैफ प्लस C1 K कैफ। इसी प्रकार से आप लिखो D2 वेक्टर कितना हो जाएगा A2 I कैफ प्लस B2 J कैफ प्लस C2 K कैफ। सिमिलरली जैसे हम लोग वहां पे एंगल फाइंड किए थे फर्स्ट केस में, उसी टाइप से यहां भी करेंगे। अब देखो दो वेक्टर्स हैं तो दोनों के बीच एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा से निकालते हैं। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है ना, दोनों का डॉट, यानी क्या होगा D1 डॉट D2 अपॉन D1 का मैग्नीट्यूड इनटू D2 का मैग्नीट्यूड। अब देखो क्या करेंगे, दोनों का डॉट लोगे तो डॉट कितना मिलेगा A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2। अब क्या करोगे, इसके मैग्नीट्यूड निकाल, तो D1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू D2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, लाइन का एंगल, लाइंस के बीच का एंगल निकल गया जब उनके डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर है ना, नोट फर्स्ट इसमें ले लो, ठीक है, कि इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइंस क्या हो परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री होगा। अगर एंगल 90 तो cos 90 कितना हो जाएगा 0, और ये 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके डिनोमिनेटर से। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ठीक है, तो नीचे वाला क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। दैट मीन्स ये हमारा कितना हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर कितना 0। डेट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि अगर लाइंस क्या हो परपेंडिकुलर हो तब उनके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम कितना होगा 0 होगा। उसी प्रकार से हम लोग नोट 2 देखते हैं। नोट 2 हमारा क्या होगा कि लाइंस क्या हो जाए आपस में, नोट 2 अगर लाइंस क्या हो, लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल हो तो जैसे हमने नेक्स्ट पिछला केस में देखा था वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 अपॉन क्या हो जाएगा A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। पढ़ लो एक बार, पढ़ लिया, चलो मैं पढ़ के सुनाता हूं, ठीक है। कहता है क्या कि इफ A B C और D आर द पॉइंट्स दिस रिस्पेक्टिवली। क्या दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट ये है, B का ये, C का ये, D का ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे फिर कहता है कि देन द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। हमारे को क्या है ए बी सी और डी का कोऑर्डिनेट्स गिवन है और ए बी और एंड सी डी के बीच का एंगल मुझे फाइंड करना है, ठीक है, देखना है। और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो सबसे पहले क्या करूं, छोटा सा रफ फिगर बना लो, इसका रफ डायग्राम बना लो, ठीक है। मान लो ये लाइन पे क्या है ए है, यहाँ पे क्या है बी है। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 2, 3, -1 और बी का कितना दिया हुआ है 2, 3, 5, -3। अब देख लीजिए ए का ये है और बी का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है। फिर मान लिया इस तरफ क्या है सी मान लिया, यहाँ पे डी मान लिया। तो सी का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है 1, 2, 3 और डी का कितना गिवन है 3, 5, 7। ये हमारे को क्या है लाइंस का कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है। लाइंस पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है। अब क्या करना है मेरे को, इसके बीच का एंगल फाइंड करना। मान लिया थीटा इसके बीच का एंगल, ठीक है। अब देखो अगर लाइंस पे जिस पॉइंट से पास करती है, पॉइंट दिया हुआ है, तो क्या करेगा उस पॉइंट से लाइंस का DRS निकाल लेंगे। तो बोलो यहाँ पे अगर मैं इसको क्या बोल दूं, ए बी लाइन को मैं क्या बोल दिया L1 बोल दिया, इसको क्या बोल दिया L2। तो बोलो इसका DRS कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 5 में से 3 गया तो कितना 2 और कितना -3 में से कितना चला गया -1 तो कितना बचेगा -2। अब देखो अगर DRS है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर लिख सकते हैं। उसी टाइप से अगर इससे मैं डायरेक्शन निकाल लूंगा L2 से तो इसके डायरेक्शन में क्या करूंगा मैं वेक्टर लिख लूंगा। तो मान लेते हैं कि इस L1 के डायरेक्शन में वेक्टर हमारे पास कितना है
D1 वेक्टर है। हमने क्या मान लिया, L1 के डायरेक्शन में वेक्टर हमारे पास क्या है, D1 वेक्टर है। और इसी टाइप से इसके डायरेक्शन में वेक्टर क्या मान लिया, D2 वेक्टर मान लिया। तो बोलो D1 वेक्टर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 तो कितना आई कैफ हो जाएगा। फिर बोलो 5 में 3 चला गया तो कितना 2j कैफ। सिमिलरली -3 में से -1 चला गया तो माइनस का 2k कैफ। ये जो वेक्टर हमारे को मिला वो किसके डायरेक्शन में मिला, L1 लाइन के डायरेक्शन में मिला। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं L2 डायरेक्शन में वेक्टर निकालते हैं। तो क्या होगा, D2 वेक्टर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 चला गया तो 2i कैफ, फिर कितना प्लस का 3j कैफ और कितना प्लस का 4k कैफ। 7 में से 3 गया तो 4k कैफ। अब मेरे को क्या करना है, बेसिकली इसके बीच का एंगल फाइंड करना है। दैट मींस इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल तो क्या हो जाएगा, cos थीटा। एंगल कितना थीटा माना तो cos थीटा बराबर d1 डॉट d2 अपॉन में d1 का मैग्नीट्यूड इंटू d2 का मैग्नीट्यूड। अब देखो दोनों का डॉट निकालिएगा तो 1 इंटू 2 कितना 2 हो जाएगा, और 3 इंटू -2 3 इंटू 2 कितना 6, और 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा -8। आप देखो इसको छोड़ दो, कुछ भी होगा ये रहने दो। ठीक है 6 और 2 कितना 8 में से कितना चला गया 8, तो न्यूमरेटर कितना हो गया भाई 0 हो गया। और नीचे में कुछ भी रहेगा, डिनोमिनेटर में कुछ भी है, अगर न्यूमरेटर 0 तो सारा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है दिस इंप्लाई, यहाँ पे मान लो कुछ होगा, मान लिया कुछ है यहाँ पे। ठीक है कुछ निकल के आया, ठीक मुझे नहीं पता, कर लेना सॉल्व। तो cos थीटा कितना आया 0 आया। दिस इंप्लाइज हम लोग कह सकते हैं थीटा कितना होगा π/2। देयरफॉर लाइंस कैसे आपस में परपेंडिकुलर है। देखो कोई सा ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, जस्ट ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन को। देखिए पढ़िए, और ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2014 में आया था। ठीक है समझते हैं क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं इसको। कहता है द एंगल बिटवीन द लाइंस व्हिच DRS सैटिस्फाई द इक्वेशन दिस एंड दिस इज। क्या कर रहा है, देखिए हमारे पास दो इक्वेशन दे रखा है, एक L प्लस M प्लस N बराबर कितना 0, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है, दूसरा इक्वेशन है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 0। देखिए अब क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, पहले सोचो। ठीक है तो क्या करते हैं, इसको ऐसे थोड़ा सॉल्व किया। ठीक है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, N स्क्वायर को उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा प्लस का N स्क्वायर। ठीक है नाउ हम क्या करते हैं, यहां पे देखो इसके लेफ्ट साइड में क्या है N स्क्वायर है, तो मैं इस इक्वेशन में क्या करना चाह रहा हूं कि लेफ्ट में इसको भी N स्क्वायर बनाते हैं, इसके लेफ्ट में भी क्या बनाऊंगा मैं N स्क्वायर। ठीक है तो क्या हो जाएगा, आप N को उधर ले जाओगे तो इधर प्लस का क्या -N हो जाएगा, फिर दोनों साइड क्या करोगे स्क्वायर कर दोगे तो -N का क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर करेगा प्लस N स्क्वायर बनेगा ना, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इसलिए क्या बनेगा ये L प्लस M का होल स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में क्या बनेगा N स्क्वायर। अब क्या करो इसको अपेंड कर लो तो ये क्या होगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, अब प्लस का 2LM, और यहां से क्या करें आप N स्क्वायर का वैल्यू यहां पर रख दीजिए तो क्या होगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 67 कितना बचा 2LM बराबर कितना 0। अब देखो अगर ये आया तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि L इंटू M बराबर क्या होगा 0 होगा। ठीक है ओके देखते हैं। तो यहां से कुछ स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, वो सोचता ऐसे है कि भाई यहां से अगर L इंटू M बराबर 0 है तो L बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और M बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे दो कंडीशन दे रखा है इसने कि L प्लस M प्लस N बराबर क्या होगा 0 होगा, और N स्क्वायर प्लस M स्क्वायर माइनस N स्क्वायर बराबर कितना होगा 0 होगा। तो L का वैल्यू अगर यहाँ 0 रखोगे, M का 0 रखोगे तो N भी कितना मिलेगा 0। दिस इंप्लाइज हमारा जो CS होगा वो कितना 0,0 हो जाएगा। क्या किसी भी लाइन का DCF पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो आप ये लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, पाप कर बैठोगे, बहुत बड़ी गलती होगा ये नहीं करोगे आप। ठीक है तो क्या करोगे आप, ये करोगे अलग अलग हम लोग क्या करेंगे एक एक करके 0 लेंगे। एक बार L का वैल्यू 0 लेंगे और दूसरी बार क्या लेंगे M का वैल्यू 0 लेंगे, उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है तो हम पहला केस बनाते हैं, केस फर्स्ट हमारे पास कि L बराबर क्या हो जाए, इफ L बराबर कितना, इफ L बराबर 0। अगर L बराबर 0 होगा तब देखो यहां से इससे देखना L बराबर 0 यहां पर रखो। ठीक है अगर L को 0 करोगे तो हमारे पास M बराबर क्या निकल के आएगा -N निकल के आएगा। दिस इंप्लाइज लोग कह सकते हैं कि M इक्वल टू -N। अब क्या करो, एक हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि क्या L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस का N स्क्वायर बराबर कितना होता है 1 होता है ना।
अभी दोनों वैल्यू को यहाँ पे रखो, तो एल क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा 0। एम बराबर कितना है, माइनस एन है, तो माइनस एन का स्क्वायर कितना होगा, एन स्क्वायर, एक एन स्क्वायर पहले से है, दोनों मिलकर क्या देगा 2n स्क्वायर बराबर कितना 1। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो n आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस 1/√2 मिलेगा। n यहां से निकालोगे ना तो क्या मिलेगा, 1 बटे प्लस माइनस 1/√2। अगर n निकल गया हमारे को तो यहां से देखो n का वैल्यू यहां पे रखो तो m क्या मिल जाएगा आपको। अगर ये माइनस है लगा हुआ तो प्लस वाला को माइनस क्या बना देगा, माइनस बना देगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/√2। हमारे को क्या मिला, l का वैल्यू, अगर l 0 था तो n हमारे को मिला, और फिर क्या मिल गया, m भी हमारे को मिला। अब देखते हैं यहां से फिर समझते हैं हम लोग थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारे पास बोलो, हमारे पास l की वैल्यू कितना, 0। अगर 0 था तो m हमारे को क्या मिला, m हमारे को क्या मिला, माइनस प्लस 1/√2। फिर n हमारे को क्या मिला, प्लस माइनस 1/√2। अब देखो इससे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन का सेट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पहले लेते हैं 0, माइनस लिया यहां से तो माइनस 1/√2, यहां से प्लस ले लिया, ठीक है, तो कितना 1/√2। उसके बाद क्या करा, फिर 0, यहां से माइनस लो, यहां से और यहां से माइनस ले लो, ठीक है, तो क्या होगा माइनस 1/√2 और माइनस 1/√2। ओके, और फिर यहां से क्या करा, 0 लो, और इसमें क्या, इसमें प्लस लो, उसमें प्लस ले लो, तो क्या होगा 1/√2, 1/√2। अब क्या करेंगे, इसका प्लस लेंगे और इसका माइनस लेंगे, तो 0 प्लस 1/√2 कॉमा माइनस 1/√2। अब देखो यहां से क्या होने वाला है, अगर ये लाइन का डायरेक्शन कोसाइन पॉसिबल होगा तो इस इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो भाई देखो कराओ, ये तो कर रहा है सेटिस्फाई दोनों को, ये कर रहा है क्या, सोचो, ये दोनों माइनस में है ना, तो क्या होगा, माइनस में होकर के दोनों जुट जाएगा, और एल तो ऑलरेडी क्या है 0, तो जुट करके क्या ये 0 के बराबर देगा, नहीं देगा मेरे भाई। तो ये पॉसिबल है क्या, ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि भाई जो भी डायरेक्शन कोसाइन से सेम साइन वाले पॉसिबल नहीं होंगे। तो देखो यहाँ भी ये प्लस है, ये प्लस है, क्या ये पॉसिबल होगा, सेटिस्फाई करेगा क्या, ये भी नहीं करेगा। ये देख लो सेटिस्फाई कर रहा है, इसको रख के देख लो आप, 0 रखोगे, प्लस 1/√2 रखोगे, माइनस 1/√2 रखोगे, दोनों कट जाएगा, 0 बराबर 0, सेटिस्फाई किया ना। तो क्या होगा हमारे पास, एक ये सेट हो सकता है और ये हो सकता है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, और इसको क्या करें, हमारे पास जो पॉसिबल है वो क्या क्या हो सकता है, ये प्लस वाला और ये प्लस ये माइनस वाला, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, हम दूसरा केस लेते हैं। हमारे पास सेकंड केस क्या होने वाला है, सेकंड केस होगा कि इफ m बराबर क्या हो जाए 0, इफ m बराबर क्या हो जाए 0। अगर m 0 होगा तब देखो यहां से, अगर m 0 हो जाएगा तो l किस पे इक्वल होगा, l होगा हमारे को माइनस n के इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस n के इक्वल। फिर से ये हमारे पास रिजल्ट है, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर कितना 1 होता है। दोनों का वैल्यू रखो, यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, ये n किस पे माइनस n के इक्वल है ना, तो ये कितना, एक n स्क्वायर यहाँ से मिलेगा और एक n स्क्वायर यहाँ से क्या होगा 2n स्क्वायर बराबर कितना 1 मिलेगा। यानी कि यहाँ से अगर n कैलकुलेट करोगे आप तो कितना होगा, प्लस माइनस 1/√2 होगा। अब देखो n किस पे इक्वल है, n किसके इक्वल, l के इक्वल है ना, दिस सिंपल हम लोग कहेंगे l हमारे को क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, ये माइनस है तो प्लस को क्या बना देगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/√2। अभी हमने यहाँ पे क्या बताया था आपको कि जो सेम साइन वाले डायरेक्शन कोसाइन हो गया वो पॉसिबल नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, मेरे को क्या लेना पड़ेगा, अपोजिट। यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ से जो सेट बनेगा हमारे को क्या बनेगा, चलो LMN, तो क्या होगा माइनस 1/√2, ठीक है। अगर यहाँ से अगर ये तो 0 है, m तो 0 है, अगर l हमने माइनस लिया तो क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब देखो दूसरा सेट क्या होगा कि अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको प्लस ले रहा हूं, ठीक है, इसको प्लस ले रहा तो 1/√2, ठीक है, 1/√2, ये 0 तो 0 रहेगा, यहां से प्लस लिया तो यहां से मेरे को क्या लेना पड़ेगा माइनस 1/√2। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, लाइंस का डायरेक्शन कोसाइन। ये दो सेट क्यों निकल के आ रहा है, इसका रीजन ये है कि सपोज कर लो अगर लाइन ये हमारे पास, तो इसका डायरेक्शन अगर ये रहा तो हमारे को क्या मिलेगा पॉजिटिव, अगर इधर रहा तो क्या मिलेगा नेगेटिव। अब देख सकते हो अगर ये मैं पॉजिटिव कंसीडर कर लूं तो इसका नेगेटिव ये है कि नहीं, चेक कर लो, इसका नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव, इसीलिए दो शेप निकल के आए।
ठीक है, कि अगर इधर जाओगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर आओगे तो नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब मेरे को क्या फाइंड करना था, मेरे को फाइंड करना है इनके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो ठीक है, मेरे को डायरेक्शन कोसाइन पता है, तो मैं क्या करूंगा, एंगल फाइंड कर लूंगा। कैसे, cos थीटा क्या होता है, देखो चलो यहाँ पे, तो देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं ये सेट ले रहा हूँ, कौन सा सेट, 0, -1/√2, +1/√2। मैं कौन सा सेट ले रहा हूँ, 0, -1/√2, +1/√2। अब मैं यहाँ से कौन सा लूंगा, ये सेट लूंगा। ठीक है, देखो तो हमारे फॉर्मूला क्या होता है, L1 × L2 + M1 × M2 + N1 × N2। अगर हमारे को क्या डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो अपना एंगल कैसे निकालते हैं, L1 × L2 + M1 × M2 + N1 × N2। तो मैं यहाँ से क्या करा, मैं फर्स्ट सेट ले लिया, इससे कौन सा लिया है, L1 मैंने इसको बोल दिया, और नेगेटिव वाला को मैंने क्या बोल दिया, M1 बोल दिया, और पॉजिटिव वाला को क्या बोल दिया, हमने क्या बोल दिया, N1 बोल दिया। और हमने यहाँ से क्या ले लिया, इसका ये ले लिया, L2 M2 और N2 ले लिया। यहाँ से दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 0 × दिस क्या हो जाएगा, 0, फिर दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा, 0, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस में कितना आएगा, 1/2, यानी cos थीटा कितना हो गया हमारे पास, 1/2। दिस इंप्लाइज थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री यानी π/3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चेक कर लो क्या ऑप्शन मैच किया, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर। ओके, एक देखिए, तो हमारा ये था आज का क्लास। ठीक है, हम लोग कल स्टार्ट करेंगे लाइंस, और लाइंस का डिफरेंट फॉर्म में इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, और उसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म देखेंगे, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म देखेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए लेक्चर ऐसे। और मैं एक होमवर्क देता हूं, ठीक है, मैं कल इसको बना करके कमेंट करिए आंसर क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं होमवर्क क्या है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, इफ फाइंड angle between lines whose DRS satisfy the equation L plus M plus N बराबर 0 and 2L² plus 2M² माइनस N² बराबर 0। ये आपके लिए होमवर्क रहा, सिमिलर क्वेश्चन था जो मैंने डिस्कस किया। आप क्या करो, इसको बनाओ घर पे और बना के मुझे कमेंट में आंसर कमेंट में करो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल हम लोग। ओके।